हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि ऐसे सेल्स जो अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनसे अगर हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उन्हें हम आज देखते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहली बात ये कि हम इन विट्रो फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि लैब कंडीशन में हम सोमेटिक एम्ब्रियोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी सोमेटिक सेल्स से। उसी को हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। दो रिसर्चर्स थे हमारे, एक जर्मनी से और एक यूएसए से। रीनट एटॉल जो थे ये हमारे जर्मनी से थे और अदर जो हमारे थे स्टुअर्ट एटॉल, ये यूएसए से थे। एटॉल का मतलब होता है जो भी वर्कर्स, जो भी रिसर्चर्स उनके साथ इस रिसर्च में काम किए थे, उसके लिए हम एटॉल वर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसे डैकस करोटा यानी कैरेट में देखा गया था। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो फिनोमेनन था ये एक्सटेंशन था टोटीपोटेंसी के लिए। टोटीपोटेंसी का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, प्रोलिफरेट एंड डेवलप इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई भी प्लांट का पार्ट हो गया, कोई सिंगल सेल हो गया, उससे हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लें, डेवलप कर ले, तो इसी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी ही रियल बेसिस था सेल या फिर टिश्यू कल्चर का। तो रीनर्ट ने डेवलप किया था सोमेटिक एम्ब्रियो कैलस कल्चर के थ्रू, जबकि स्टुअर्ट ने डेवलप किया था सस्पेंशन कल्चर के थ्रू। कैलस कल्चर मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, उसको हम कैलस कहते हैं। और जब कैलस से हम किसी प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कैलस कल्चर कहते हैं। सस्पेंशन कल्चर यानी कि अगर सिंगल सेल का कल्चर हम लिक्विड मीडियम में करते हैं तो उसे हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। रंगास्वामी 1961 उन्होंने भी रिपोर्ट किया था सोमेटिक एम्ब्रियोज का साइट्रस स्पीशीज में। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनडायरेक्ट मेथड। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कैलस से, यानी कि जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल होते हैं, उससे हम सोमेटिक एम्ब्रियोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे फाइटो हार्मोन्स होते हैं 2,4-D, जो ऑक्सीन है, इसको हम एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं, वियतनाम के वॉर में एज अ डिफोलिएटर काम किया था। तो 2,4-D का इस्तेमाल बहुत ही नेसेसरी है इंडक्शन करने के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में, क्योंकि उसी के एडिशन और डिलीशन से जो सोमेटिक एम्ब्रियो है वो अपने आप में एक कैपेबिलिटी डेवलप करता है पूरे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है सोमेटिक सेल्स को ऐसे मीडियम में रखना जो कि सप्लीमेंटेड विथ 2,4-D यानी कि ऑक्सीन से सप्लीमेंटेड हो, उसे हम प्राइमरी मीडियम कहेंगे। अब उन सोमेटिक सेल्स को हम प्राइमरी मीडियम से निकालकर ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसमें 2,4-D यानी कि ऑक्सीन नहीं होगा। अब ऐसा मीडियम जिसमें 2,4-D नहीं है, विच इज़ डिवॉइड ऑफ 2,4-D, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मीडियम। 2,4-D की एडिशन और डिलीशन से सोमेटिक सेल्स की जो साइज़ और प्रॉपर्टी होगी उसमें इन्हांसमेंट हो जाएगी। ऐसे सेल्स अपने आप में एक एबिलिटी डेवलप कर लेंगे अपने आप को एक प्री एम्ब्रियोनिक मास में बनाने के लिए। ठीक है, प्री एम्ब्रियोनिक यानी कि एम्ब्रियो से पहले बनने वाला जो मास होगा उसे हम प्री एम्ब्रियोनिक मास कहेंगे। जनरली जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो यहाँ पर जो सीन है वो ये है कि हम ऑक्सीन और के एडिशन और डिलीशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे सेल्स में अब माइटोटिक डिवीजन होगा और ये इसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो 3 डिफरेंट स्टेजेस को पास करेगा, उसके बाद जाके एक पूरे प्लांटलेट में डेवलप होगा। फर्स्ट स्टेज है ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, सेकेंड है हार्ट शेप एम्ब्रियो और लास्ट है टॉर्पेडो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ये जस्ट लाइक डाइकॉट एम्ब्रियो की तरह होता है। तो जब टॉर्पेडो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे सॉलिड कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे और फाइटो हार्मोन ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो चेंज करेंगे तो हमारा प्लांटलेट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियोइड से। तो इस तरह से हमने सोमेटिक एम्ब्रियो से एक पूरे प्लांटलेट को डेवलप कर लिया। तो ये बहुत ही इजी सा डायग्राम है जिसको आप बहुत ही इजीली कैच कर सकते हैं, सिंपल वे में समझ सकते हैं। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हैं और आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप इस डायग्राम को भी बनाकर अपना काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोमेटिक टिश्यूज़ को, जो कि प्राइमरी मीडियम में हमने सप्लीमेंट किया है 2,4-D यानी कि ऑक्सीन, उसे हमने प्राइमरी मीडियम कहा। सेकेंड है हमारा
सेकेंडरी मीडियम डिवॉइड ऑफ 2,4-D -2,4-D है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद हमारा डेवलप होता है प्री एम्ब्रियोनिक मास, जिसे हम प्री एम्ब्रियोनिक डेटरमाइन सेल्स भी कहते हैं। और इसके बाद होगा ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड लास्टली टॉर्पेडो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब इसके बाद हमारे प्लैंटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब इसके एप्लीकेशंस बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।